तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बस एक अलग ही ओवरव्यू दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो ये कॉन्सेप्ट है ये अलग तरीके से काम करता है। देखो, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बेसिकली हैवी, आप कह सकते हो कि हैवी एनालाइजिंग के लिए यूज़ की जाती है। ट्रेडिंग जब करते हैं ना, उनमें इतना सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रेडिंग में तो बहुत सिंपल होता है। मैं आपको वो भी आगे जाके बताऊंगा, वो एफटीसी के अंदर आता है, फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स है, वो भी एमएमसी का एक पार्ट है। बहुत सिंपल तरीके से करते हैं। लेकिन जब आप एक मैं क्योंकि मैं एक एज ए एनालिस्ट हूँ, तो जितना मुझे पता है, जितना मैं डीप में आपको चीज़ें, जितना मैंने खुद डीप में चीज़ें सीखी हुई हैं, जो मैं करता हूँ एज यूजुअली काम, वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। बट देखो, ट्रेडिंग में इतना सब कुछ करने की नहीं ज़रूरत होती, मैं अब भी कह रहा हूँ। बहुत सिंपल रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और बेसिक रिपीटेशन और स्ट्रक्चर भी काम काम के करते हैं। बाकी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, बट अगर मैंने ये चीज़ें रिवील करी तो आपको पता होना चाहिए, हाँ ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। तो इसी तरीके से जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का आपके पैरासाइटिक इफेक्ट है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। ये सबसे मोस्ट कॉमन आने वाली एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ट्रेंड में, आप कह सकते हैं। मतलब ज़्यादातर केसेस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बेसिकली देखने को मिलेंगी। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे। होता क्या है, जब भी कोई ट्रेंड होता है, जैसे कि आपके सामने कोई भी कैंडल है, लाइक इस तरीके से, एंड मान लीजिए ये आपके पास एक, मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये एक रेड कैंडल है, एंड ये आपके पास में मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल है। मैंने ब्लू बना दिए, कोई बात नहीं, आप इसको ग्रीन ही एज्यूम करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, मान लीजिए हमारे पास ये एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, लाइक दिस। इसी तरीके से एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो अभी ये बहुत स्मूथ आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, यू कैन सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल स्मूथ ये बन रहा है। मान लीजिए एकदम मार्केट नीचे आ जा रही है, इसमें कोई इशू नहीं। होता क्या है, जैसे ये मार्केट नीचे आती है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, एकदम से एक ग्रीन कैंडल इसके अंदर आ जाती है। लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती, जैसा आपको दिख रहा है वो इतनी बड़ी नहीं होती। मान लीजिए एक कैंडल आती है, सिर्फ पूरे ट्रेंड में एक कैंडल आती है, फिर से ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। मान लीजिए फिर से आपका जो ट्रेंड है वो बनना यहाँ पर शुरू हो जाता है, इस तरीके से। अब ट्रेंड में क्या हुआ, जब ट्रेंड बना था यहाँ पर दोबारा से हमारे पास, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि इसके कुछ सेंट्रल या ये वाले पार्ट में दोबारा से रेड कैंडल की बजाय ग्रीन कैंडल आने लग गई। ग्रीन कैंडल आपकी आने लग गई, लाइक दिस। एंड फिर से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है, फिर से नीचे गिरी, एंड देन फिर से नीचे आने। अब आप देखो, इसमें जो जिस तरीके से मार्केट को नीचे आना था वैसे नहीं आ रही है, ऐसे आने लगी, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा का पूरा ट्रेंड एज यूजुअल यहाँ पर दोबारा से ऐसे बन गया। मतलब कोई चेंज इतना बड़ा नहीं आया, लेकिन एक यहाँ पर कमजोरी दिखी कि बीच में। अब ये जो कैंडल्स वार करती हैं ट्रेंड में, इन्हें हम लोग पैरासाइटिक इफेक्ट कहते हैं। पैरासाइट यानी कि एक, जैसे आपका एक पौधा होता है ना, आपका कोई भी एक पौधा होता है, वो क्या करता है, जैसे कि पौधा आपके पास होता है, तो इसके ऊपर कोई छोटे छोटे से ऐसे कीड़े चिपक जाते हैं, जो बेसिकली आपके ऐसे होते हैं कि वो बेनिफिट नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो पौधे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर खींचने लग जाते हैं। तो उन्हें हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे जोंक होती है, जो हमारे पैर पे जोंक चिपक जाती है, सर्दियों में आने वाली या बारिश में आने वाला एक कीड़ा होता है, ठीक है, स्नेल टाइप, वो चिपक जाती है। वो हमें बेनिफिट कुछ नहीं देती, लेकिन वो क्या करती है, वो कमजोर कर देती है हमारे अंदर के न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है। ऐसे ये जो आपकी कैंडल्स हैं, ये आपके पास एक पैरासाइटिक इफेक्ट क्रिएट करती है ट्रेंड के अंदर। मैं आपको इसे चार्ट पे दिखाता हूँ, इतना पोर्शन पहले कैसे दिखेगा आपको, लाइक
जस्ट 1 मिनट, दूसरे वाले पे चलते हैं। ओके, इसमें मैंने थोड़ा एनालिसिस करके बताया था। ओके, कोई सा भी टाइम फ्रेम लेते हैं, लाइक 2 आवर, 1 आवर, 5 मिनट्स, जो भी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक सॉरी, आप ये देख सकते हो, जैसे आपके सामने ये इतना स्मूथ ट्रेंड आया, फिर ग्रीन कैंडल आई, लेकिन फिर नीचे गिरी। तो अब इसमें ध्यान से देखना, आपके सामने क्या आ रहा है कि ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो ये बिल्कुल स्मूथ है, इसके अंदर बस एक ही कैंडल आई है रेड ग्रीन, उसके बाद ये फिर से नीचे गिर गया, फिर नीचे गिरा, फिर ट्रेंड अपने आप को ऊपर उठा के ले गया। क्यों ले गया? क्योंकि जैसे ही ट्रेंड खत्म हुआ उसके बाद दोबारा से ग्रीन कैंडल आई, फिर देखो ये बीच में से टूट गई, फिर ग्रीन कैंडल आई, फिर बीच में से टूट गई, एंड देन फिर ये ऊपर उठ गया। तो पहले यहां तक समझो किस तरीके से पैरासाइट चलते हुए ट्रेंड की ट्रांजेक्शन, मतलब उसके जो एंगल होता है, आप कह सकते हो जो एंगल होता है, लाइक ऐसे एंगल होना चाहिए था, ऐसे ना करके वो कमजोर कर देता है ट्रेंड को। ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप बेसिकली आपका ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाता है, लाइक ऐसे करके। आप इसको करीब में दिखाता हूँ आपको, एंगल में भी इस तरीके से जैसे ये बना हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है 69 डिग्री है नीचे, यहीं से ही 69 डिग्री आप ऊपर देख सकते हो, करीब करीब आपको ऐसे दिखेगा, लाइक मतलब 69 डिग्री उल्टा अगर कर दें हम लोग, करीब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कभी ट्रांजेक्शन हम लोग इस तरीके देख सकते हैं कि हाँ हमारे, क्योंकि देखो ये यहाँ से दिखा रहा है, मैं चलो तुम्हें यहाँ से अगर देखेंगे तो हमें इसमें 12 डिग्री कम कर देना है, तो 12 डिग्री अगर हम कम कर देंगे तो 42 डिग्री बैठेगा कम से कम, 42 43, और देखो आसपास इसके ही बैठ रहा है, मतलब यही रीजन है इसका, मतलब है कि जितना उसे नीचे जाना था उतना वो ऊपर चला गया। ये एंगल्स का थोड़ा सा हो गया, मैं लग रहा हूँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई है। अभी देखो और सिंपल मैं कर देता हूँ, अभी इसको छोड़ो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये चीज देखो कि यहाँ पर ट्रेंड में एक कैंडल आई ग्रीन, ये पैरासाइट है, उसके बाद दूसरी आई, फिर ये कमजोर हो गया, फिर आने लग गई, फिर आने लग गई। यही चीज यहाँ पर हुई है जो मैंने आपको दिखाई है कि ये क्या करती है, कमजोर, ये मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, असलियत में आपको इतना बड़ा इतना स्मूथ नहीं दिखेगा। अब क्या करती है कैंडल, इसके बाद आने लग जाती हैं, बस आने ही लग जाती हैं, लाइक दिस ऐसे, और फिर ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे करके, लाइक दिस ऐसे करके ट्रेंड बनना शुरू होता है। फिर ये कैंडल बेचारी कमजोर हो जाती हैं, यहाँ से ये कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, लाइक दिस, इनका मूव अपने आप को छोटा कर देता है, एंड देन फिर से हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखे जो लाइक पीनेंट जैसा हो, या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो लाइक दिस, एंड देन फिर उसके बाद हमें मार्केट उठती हुई दिख जाती है इस तरीके से। ये अपने ही स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, और ऐसे पोर्शन में इसका हो जाता है एक ब्रेकआउट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ब्रेकआउट। जैसे ये ब्रेकआउट करती है, फिर स्ट्रक्चर अपने आप को चेंज करता है, एंड देन अपनी पीछे और आगे की सारी डिमांड्स को ऐड करके कंटिन्यू करने लग जाता है, फिर रिट्रेसमेंट वगैरह देता है, वगैरह वगैरह, जैसे भी मूव होता है उसका वो उस तरीके से चलना शुरू कर देता है, लाइक, और वहां तक पहुंच जाता है जहां से वो आएगा। तो इस तरीके से ये कैंडल्स क्या करती हैं, वार करती हैं। तब तक आपको ये एरिया ना आपके रिवर्सल एरिया या सपोर्ट पे मिल ही जाएगा, मतलब ये हिस्सा होने के लिए, देखो सपोर्ट पे अगर ऐसा होने वाला है तो उससे पहले ट्रेंड क्या करता है, इस तरह की चीजों को इंडिकेट करता है, दिखाता है हमें कि असलियत में ऐसा होने वाला है। ये भी एक पोर्शन है पैरासाइटिक इफेक्ट के अंदर, जो किस तरीके से काम करता है, मैं एक बार और आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, एंड यहाँ पर अच्छे से आपको बताता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये आपके सामने इतनी बढ़िया यहाँ से ट्रेंड बना था। आप मान लीजिए कि मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ये सॉरी, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो इतना बढ़िया यहाँ पोर्शन हाई बना हुआ है, और मार्केट में आप देखोगे तो ये सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रहा हमारे सामने सपोर्ट सा बना हुआ है इतना बड़ा, ठीक है। सपोर्ट ये भी है, सपोर्ट ये भी, मतलब अगर हम एस आर की बात करें तो ये बना हुआ है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज वगैरह बना हुआ है। तो ये दो दो पोर्शन हमारे सामने एज ए रिवर्सल या रिजेक्शन के आए हुए हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे, मार्केट नीचे गिर रही है आप देख सकते हो, लेकिन अभी इसके अंदर स्मूथ ट्रेंड नहीं आया है। लेट्स सी, ये देखो कितना अच्छा स्मूथ ट्रेंड आया और इसने सब कुछ हमें तोड़ के दिखा दिया। अब मार्केट अपने सपोर्ट पे आ गई, सपोर्ट पे रिजेक्शन कर रही है, इस पोर्शन पे चल रही है, यानी कि हमारे मार्केट में अब ये कैंडल दोबारा से टूट के नीचे गिरनी चाहिए, ठीक है। तो एक पैरासाइट आया इसमें, लेट्स सी द नेक्स्ट कैंडल्स, यू कैन सी एक कैंडल दोबारा उठी है, फिर से हमारी कैंडल कंटिन्यू करना शुरू कर रही है, एंड देन ये देखो कमजोर होती हुई दिख रही है, कमजोर हो गई है, हमें इतना फास्ट मूव चाहिए था, नहीं आ पाया, तो बीच में ये पैरासाइट की तरह बार बार आई जा रही है।
अब हमें बिना लो को तोड़े अगर ये कमज़ोर हो जाता फिर से ये हावी हो जाती है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है ट्रेंड चेंज होने वाला है, लाइक दिस। ये देखो धीरे धीरे करके बीच में आई, पावर पूरी दी है, ये फिर से पावरफुल होती जा रही है। देखो कैंडल पहले पहले छोटी थी, फिर बड़ी हो गई, फिर पहले बड़ी आ रही है, फिर पहले छोटी हो, बाद में छोटी हो रही है। यानी कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके इनको तोड़ा जा रहा है, इस पूरे ट्रेंड को तोड़ा जा रहा है। अच्छे से देख सकते हो आप, ये पूरा ट्रेंड डाउन ही आपके सामने दिख रहा है, और इसमें कितनी सारी पैरासाइटिक कैंडल आ गई, इतनी सारी, ये ट्रेंड को कमजोर कर रही है ये। एंड देन एक ऐसा मौका आता है जब ट्रेंड अपने आप को बिल्कुल छोड़ देता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, देन उसके बाद वो अपने आप को उठाना शुरू। अब देखो ये कितना छोटा हो गया है, कैंडल अपने आप को बिल्कुल ही छोटा कर दिया, उसके पास कोई प्रेशर ही नहीं बचा है, और देखो धीरे धीरे करके ये फिर से हावी होना शुरू हो रहे हैं, लाइक दिस यू कैन सी द मूव। और ये देखो कैसे अपने आप को ट्रेंड को कम, ये लास्ट बार आया देखो, कर गई ट्रेंड। जैसे ही लो तोड़ेगी, लाइक एफ एम एफ आर जो कि हम यूज करते हैं मार्केट में, हमें अपना पोर्शन मिल जाएगा। एंड देन अब ये जो प्रेशर आया, इसका मतलब है कि सारी की सारी सेलिंग को तोड़ दिया, पैरासाइट की जीत हो गई है। अब जितनी भी लिक्विडिटी बची है हमारे पास, देखो सबसे पहले लिक्विडिटी मतलब जितना भी हमारे सामने विक विक एरिया जो ब्रेक होने से छूट गया था, वो अब ब्रेक होने वाला है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये सारा का सारा एरिया। एंड वी कैन इजिली सी लाइक दिस, आप देख सकते हो धीरे धीरे करके मार्केट कैसे इसको यूज कर रही है। एंड तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली किसी भी पैरासाइट इफेक्ट को देख सकते हैं। ये बेसिकली आपके ट्रेंड के साथ चलता है, जब आपका ट्रेंड बढ़ रहा होता है। देखो अब देखो जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी, अब इसमें ट्रेंड बना, फिर एक कैंडल आई, फिर बड़ी कैंडल आई, फिर एक कैंडल आई, फिर बड़ी कैंडल आई, फिर धीरे धीरे करके देखो एक, फिर दो, फिर एक, ये पैरासाइट इफेक्ट यहाँ से लागू हो गया ना, यहाँ से पैरासाइट इफेक्ट आना फिर से लागू हो गया। ठीक है, अब मार्केट में हमारे सामने सपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं, आप देख सकते हो, मतलब ऐसे सपोर्ट बने हुए फिलहाल के लिए, बस कैंडल आपको बस समझा रहा हूँ। मैं सारी ड्राइंग हटा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ठीक है, तो ये देखो ग्रीन कैंडल आई, सॉरी रेड कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आ गई फिर से, फिर एक रेड आई, फिर एक ग्रीन आई, फिर एक रेड। इसका मतलब अब यहाँ पर जो रेड है वो ही हमारे लिए पैरासाइट है। ठीक है, तो अब जैसे लास्ट मूव दे रही है, उसके बाद फिर से ग्रीन छोटी हो गई, फिर रेड आ गई, फिर ग्रीन, फिर रेड, और ये देखो किस तरीके से इन्होंने ट्रेंड को तोड़ दिया। एंड देन फिर से ये उठने की कोशिश कर रही है, हाई तोड़ा, एंड देन जैसे ही हाई तोड़ा यहाँ पर एफ एम एफ आर हो गया। ठीक है, होने के बाद एंड देन मार्केट नीचे देखो कितने तरीके से आ गई, ये वहीं तक ही आएगी जहां तक मेनली इसका, जहां से इसका पैरासाइटिक इफेक्ट शुरू हुआ है वहां से, एंड देन फिर अपने आप को पूरी लेके आ जाती है जहां पर इसका मूवमेंट बचा हुआ होता है बेसिकली। एंड फिर कंटिन्यू, फिर उसके बाद यही चीज़ शुरू हो रही है। तो इस तरीके से आपका जो है पैरासाइटिक इफेक्ट यूज होता है, कैंडल इस तरीके से कंटिन्यू करती है। और भी बहुत सारे हैं, जितना चाहे आप उतना देखोगे, सब जगह मिलेगा आपको, ये देख सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, तो जैसे ही स्ट्रक्चर टूटा है यहाँ से, आप देख सकते हो जैसे ये स्ट्रक्चर टूटा हुआ है यहाँ से, तो स्ट्रक्चर टूटने के बाद यहाँ पर एक ट्रेंड बनना शुरू हुआ। ट्रेंड बनते ही पैरासाइट नंबर 1 आया आपके सामने। ठीक है, फिर पैरासाइट नंबर 2 आया, फिर 3 4 आए इन्होंने। अब यहाँ से जैसी पैरासाइट आ जाता है, यहाँ से ऊपर तक का जो ट्रेंड है हमें देखना पड़ता है। बेसिकली जैसे हमने ब्रेकआउट देख लिया ना, ये ब्रेकआउट तक का एरिया होता है हमारे पास, जैसे आप देखोगे ये ब्रेकआउट तक का एरिया, लाइक दिस, मतलब ये यहाँ जहाँ से शुरू हुआ आप यहाँ से भी ले सकते हो, जहाँ से कैंडल शुरू हुई है नेक्स्ट पैरासाइट तक का आपका एरिया होता है, लाइक दिस। ये देखो एग्जैक्ट इतना बन रहा है ना, ये तो चलो मैं इतना इग्नोर करो, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोबारा से यहाँ क्या हुआ है, एक्चुअली पैरासाइट नंबर 1 2 ट्रेंड और कमजोर, फिर दोबारा से आए, फिर दोबारा अपने आप को लेके चले गए, फिर दो इकट्ठे आए, फिर कमजोर कर दिया, फिर बड़ी आ गई। ये इंडिकेट कर रहा है हमारे सामने कि अब यहाँ पर जो प्रेशर है वो सेलिंग का ज़्यादा आ रहा है। अब ये ऑल टाइम हाई पे चल रही है मान लीजिए, तो इसी वजह से सेलिंग का प्रेशर इसका ज़्यादा आ रहा है। एंड देन फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाया, कैंडल ब्रेक हो गई। अब जो ट्रेंड है वो एक एक करके आ रहा है, वो इकट्ठा नहीं है। देखो इकट्ठे कलर्स का ट्रेंड बनना बहुत पावरफुल होता है, लेकिन अगर वो टूट जाए तो वो कमजोर हो जाता है। अब यहाँ आप देखो कैसे ये